बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस, और आज है डेट 20 अगस्त 2020। तो स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने कल डिस्कस किया, और हमने देख लिया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, मेल यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम स्पर्म कहते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो ओवा रिलीज़ करते हैं। स्पर्म जो होती है ये मोटाइल होता है, डेट मीन्स इट मूव्स क्योंकि इसके पास पीछे से टेल होता है जिसकी वजह से ये मूव कर सकता है। तो इसके तीन स्ट्रक्चर्स होता है, हेड होता है और ट्रंक होता है, तो और टेल होता है। ये टेल जो होता है ये एक्चुअली फ्लैजिला होता है। क्या होता है? फ्लैजिला प्रोटीन का बना हुआ होता है, और इट हेल्प्स दिस स्पर्म टू मूव। तो जब वेजिना में, फीमेल के वेजिना में दिस इज द वेजिना, वेजिना में स्पर्म रिलीज होता है। जब स्पर्म ड्रॉप्स इसमें रिलीज होते तो इस ड्रॉप के अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स मौजूद होते हैं, एंड दे ट्रैवल, क्योंकि ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब ये है कि मूवमेंट करते हैं। एंड दिस इज द सर्विक्स, दिस इज द वेजिना, एंड दिस इज द सर्विक्स। इसके थ्रू अंदर चले जाते हैं। अब चूँकि जो ओवरी होती है, यहाँ पे जो यूट्रस होता है, जो यूट्रस है ये यहाँ से होके फ्लोपियन ट्यूब में चला जाता है। तो यहाँ पे ओवरी मौजूद होती है। दिस इज द फ्लोपियन ट्यूब, और इसे हम ओविडक्ट कहते हैं। फ्लोपियन ट्यूब या ओविडक्ट कहते हैं। ये स्पर्म जो है यहाँ तक पहुँच जाता है, इसे फ्लोपियन ट्यूब या इसे ओविडक्ट कहते हैं। यहाँ जब ये पहुँच गया, लेकिन इससे पहले कि ये यहाँ तक पहुँच जाए, पहले क्या हुआ होता है कि स्पर्म जो है, ओवा जो है वो रिलीज हुआ होता है। ओवा जो है it gets released after evolution, ovulation। तो ओवल्यूशन जो है, ओवल्यूशन जो है ये फीमेल्स के अंदर हर 14 डेज के बाद होता है। दीज ओवरीज, जो ये ओवरीज होते हैं, ये जब फीमेल्स पैदा होते हैं तो यहाँ पे ये ओवरीज पहले से ही मौजूद होते हैं। इन ओवरीज के अंदर सेल्स होती हैं। ये जो ओवरी होती हैं फीमेल्स के अंदर, इनके अंदर एक किस्म की सेल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं फॉलिकल्स। यही फॉलिकल्स हर 14 दिन के बाद रिलीज होते हैं, बट दे विल गेट रिलीज्ड आफ्टर द फीमेल्स गेट प्यूबर्टी। जब इनमें प्यूबर्टी आती है तब जाके रिलीज होते हैं। 12 साल तक या 11 साल तक ये रिलीज नहीं होते, क्योंकि जो प्यूबर्टी है वो पहुंच जाती है 11 साल में। तो 10-11 साल के बाद प्यूबर्टी है आती है फीमेल्स के अंदर। Puberty is the time when the females have the capacity, or when the male and females have the capacity to produce sperm cells or sex cells, to produce sex cells। तो puberty जो गर्ल्स के अंदर है वो 11 साल से शुरू हो जाती है। आफ्टर
11 years of age, the females have the capacity to produce sex cells. They females produce ova or egg, ova or egg. अब जो ये ओवरी है इसमें एक किस्म की सेल्स होती हैं जिसके अंदर ये ओवा और एग मौजूद होता है, ओवा और एग मौजूद होता है। और हर क्या होता है कि ओवल्यूशन होती है। ओवल्यूशन क्या हो गया कि हर 14 दिन के बाद ये बर्स्ट होता है। हर 14 दिन के बाद ओवल्यूशन होता है, या ये फॉलिकल जो है ये बर्स्ट होता है। फॉलिकल जो है बर्स्ट होता है। और जब ये बर्स्ट होता है तो यहाँ से निकलता है ओवा और एग। ओवा और एग। तो ये फ्लोपियन ट्यूब होता है, और ये जो होता है इसको हम कहते हैं फनल। यहाँ पे क्या होता है कि जो फॉलिकल है वो शूट आउट एट द आफ्टर 14 डेज, 14 दिन के बाद। और जब 28 दिन होते हैं, शूट आउट हो गया कि यहाँ फॉलिकल जो है, जिस तरह से बहुत सारे फूड जो है उनके अंदर सीड्स मौजूद होते हैं तो वो बर्स्ट हो जाते हैं, यानी कि कुछ सीड्स जो है वो बाहर आते हैं लेकिन गिर नहीं जाते। इसी तरह यहाँ पे फॉलिकल क्या होता है कि फॉलिकल इज बर्स्ट आउट एंड दिस इमेच्योर, ये जो फॉलिकल होता है ये यहाँ से ओवा निकलता है, एग निकलता है, शूट आउट हो जाता है। वो गिरता नहीं है लेकिन शूट आउट हो जाता है। और बाकी 14 दिन के बाद क्या हो जाता है, वो पूरा मैच्योर हो जाता है और रिलीज हो जाता है। दिन आफ्टर 28 days डेट इज रिलीज आउट। वो एग जो है वो 28 दिन के बाद रिलीज होता है। ये जो ओवरी होती है ये फीमेल्स के साथ होती है। जब फीमेल बेबी पैदा होता है तो बचपन से होता है, लेकिन जो जब इनमें प्यूबर्टी आती है तो ये सेक्स सेल्स यानी कि एग और ओवा रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। होता क्या है कि ये जो फॉलिकल्स होते हैं ये इमेच्योर होते हैं, लेकिन 14 दिन के बाद आफ्टर प्यूबर्टी, after attaining the age of 11 years, these follicles start bursting, and with this ova or egg shoots out. ये जो follicle होता है यहाँ से egg और या ova shoot out होता है, and when that egg or ova matures, जब वो mature हो जाता है, जब वो mature हो जाता है तो तब जाके वो इस ट्यूब में रिलीज होता है, तब जाके वो इस ट्यूब में रिलीज होता है। इसे कहते हैं फनल ऑफ ओविडक्ट। दिस इज कॉल्ड फनल ऑफ ओविडक्ट। व्हेन दिस ओवा रीचेस हियर आफ्टर 28 डेज, 28 दिन के बाद, 14 दिन के बाद फॉलिकल बर्स्ट होता है, ओवा जो है वो शूट आउट करता है, बाहर की तरफ आता है, पूरा मैच्योर होता है 28 डेज के बाद, और वो रिलीज आउट होता है। दैट मीन्स इसके बाद क्या होता है, ये ट्रेवल करता है, ये यहाँ तक पहुँच जाता है इस फ्लोपियन ट्यूब में या ओविडक्ट में, और यहाँ से आता है स्पोर्म, एंड दे बोथ स्पोर्म देन फ्यूजेस विद द ओवा। जो एग होती हैं वो लार्ज इन शेप साइज होती है एज कम्पेयर टू स्पर्म जो होता है बिल्कुल छोटा होता है, और ये इसके न्यूक्लियस के साथ मिल जाता है, इसके सेल के अंदर चला जाता है। और स्पर्म जब ओवा के साथ मिक्स हो जाता है या फ्यूज होता है, तो ये
जाइगोट बनाते हैं। अब ये जो जाइगोट है ये फ्लोपियन ट्यूब से नीचे वापस आता है and it gets embedded into this wall. This is called इसे यूट्रस कहते हैं। यूट्रस वॉल होती है तो इसमें एम्बेड हो जाती है, एम्बेड हो जाती है। ये यहाँ पे चूँकि जाइगोट बन गया, फ्यूजन ऑफ मेल स्पर्म एंड फीमेल एग हो गया, due to which zygote is formed. This zygote now comes down and it gets embedded here. It gets embedded here. ये यूट्रस वॉल में एम्बेड हो जाता है। इस एम्बेड होने से लेकर बेबी प्रोड्यूस होने तक उस पीरियड को हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। Gestation period is the period when the zygote gets embedded into the uterus up to the birth of the child. The period between the embedding of zygote in the uterus wall up to the birth of child is called gestation period. यानी कि zygote बनने से लेकर जब तक बच्चा पैदा होता है इसको हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। तो ये जेस्टेशन पीरियड में रहता है। जाइगोट जब बन जाता है तो ये जाइगोट जो है ये डिवाइड होता रहता है। इट कंप्लीटली डिवाइड्स। इसकी एक सेल से दो सेल से चार से 16 से 64 और 64 से 160। तो इसी तरह से लगातार सेल्स बनती हैं। ये डिवीजन इसमें हो जाता है, माइटोटिक डिवीजन इसमें होता है। माइटोटिक डिवीजन होता है, डिवीजन जो होता है तो इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस हो गया वो कंडीशन जिसमें सेल कंटेंट्स कंप्लीटली इक्वल कंसंट्रेशन में डिवाइड हो जाते हैं। जब सेल डिवाइड हो जाए और बोथ सेल्स जो ऑफस्प्रिंग डॉटर सेल जो हो उनमें बराबर कंसंट्रेशन हो हर किसी चीज़ की, तो हम इसको हम माइटोटिक डिवीजन कहते हैं। तो इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है जाइगोट में और ये बनाता है एम्ब्रियो। जाइगोट जब डिवाइड हो जाता है तो ये एम्ब्रियो बनाता है। ये एम्ब्रियो जो है ये फिर से डिवाइड होता है और आफ्टर डिवीजन विद द एम्ब्रियो इज फॉर्मड, इसमें फिर डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं। और ये जो एम्ब्रियो बनता है इट टेक्स आफ्टर दैट यहाँ पे बेबी बन जाता है। यहाँ पे बेबी बन जाता है कि एम्ब्रियो में हर कोई ऑर्गन बन जाता है। एम्ब्रियो फिर से डिवाइड होता है और हर कोई ऑर्गन बनाता है। इसके बाद बेबी बन जाता है। और ये जो जाइगोट है अप टू द टाइम ऑफ बेबी बर्थ, तो जिसे हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, ये तकरीबन 9 महीने तक मदर वॉर्म में या यूट्रस में रहता है फॉर 9 months। It remains inside the womb of the mother for 9 months। 9 महीने तक रहता है और 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होता है। तो जो जेस्टेशन पीरियड है वो है 9 months। तो 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होता है, इसे हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। तो एवोल्यूशन हो गया जब इमेच्योर जब ओवा और एग रिलीज होता है फ्रॉम बाय बर्स्टिंग ऑफ दिस follicle। when the follicle bursts and release and shoot out of
this egg or ova takes place, that is called evolution, and that takes place after every 14 days. हर 14 दिन के बाद होता है. इसके बाद क्या होता है कि ये एग और ओवा जो है ये मैच्योर होता है. मीन इट गेट्स मैच्योर, इट इज़ रिलीज्ड आउट, इट इज़ रिलीज आउट फॉर गेटिंग फर्टिलाइज्ड, ये फॉर गेटिंग फर्टिलाइजेशन. तो ये रिलीज आउट हो जाता है ताकि इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाए, इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाए. और फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट बनाता है. जाइगोट के बाद ये जाइगोट डिवाइड होता रहता है एंड बाय द माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन इसमें होता है, तो ये एम्ब्रियो बनाता है. और एम्ब्रियो के बाद ये बेबी बनता है. जाइगोट से लेकर बेबी बनने तक जो पीरियड होता है इसको हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, इसे हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं. नाउ द कंडीशन इज कि अगर बच्चे अगर इस एग को ओवा को स्पर्म नहीं मिलता है, नाउ इफ इट इज इट डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड, देन व्हाट हैपन्स. तो क्या होता है उसमें कि एक लाइनिंग यहाँ पे जमा होती है जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं. तो उसमें क्या होता है कि ये जो एग होता है ये इसकी डेथ हो जाती है. जब ये यहाँ से रिलीज होता है आफ्टर 28 डेज तो इसकी डेथ हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है विद इन 24 आवर्स. तो फीमेल्स के अंदर क्या होता है कि जो ओवरी होती है, ओवरी रिलीजेस egg or ova, releases egg or ova 14 days before menstrual cycle. 14 दिन पहले ये शूट आउट हो जाता है, यहाँ बर्स्ट हो जाता है फॉलिकल्स, और ये एग और ओवा जो होता है ये रिलीज हो जाता है, ये रिलीज हो जाता है. नाउ इट ट्रेवल्स थ्रू द fallopian tube and it takes next 15 days to reach here in the यूट्रस. 15 दिन इसको लगते हैं यूट्रस पहुँचते. तो प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है कि प्यूबर्टी के टाइम पे ये फॉलिकल जो है रिलीज होता है, ओवा जो है ये एग जो है at 14 after 14 days in every month after 14 days this ova or egg is released, and this release of egg from this ovary is known as ovulation. It is known as ovulation. तो इसके बाद क्या होता है, ये एग ट्रेवल करता है थ्रू दिस फनल एंड इट गेट्स एम्बेडेड हियर. यहाँ पे यूट्रस में पहले से ही ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं, ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं. अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है तो ये ब्लड वेसल्स जो हैं तो यहाँ पे एक डिस्कॉइडल शेप स्ट्रक्चर बनता है, डिस्कॉइडल एक सेमी सर्कल स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा, वो मदर के साथ कनेक्ट होता है थ्रू द umbilical कॉर्ड. एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू प्लेसेंटा कनेक्टेड होता है, और प्लेसेंटा जो है ये बच्चे के साथ कनेक्ट होता है जो जाइगोट बनता है. तो यहाँ से तमाम न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन बच्चे को मिलता है. दिस इज ए कॉर्ड, दिस इज ए स्ट्रक्चर थ्रू विच द बेबी गेट्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द मदर. 9 महीने तक बच्चे को जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है या जिन ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, दैट गेट्स थ्रू दिस प्लेसेंटा. प्लेसेंटा इज डायरेक्ट कनेक्टेड विद दिस बेबी, और ये प्लेसेंटा एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू मदर के साथ अटैच होता है. तो फ्रॉम मदर
this baby gets oxygen as well as other nutrients. अब जब यहाँ पे क्या होता है कि एग यहाँ पे पहुँच गया, ऑलरेडी यहाँ पे ब्लड वेसल्स अटैच होती हैं, या जब एग ब्लड वेसल्स जो होते हैं उनमें ऑक्सीजन मौजूद हो, इनमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं ताकि डेवलपिंग जाइगोट को ये न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। और इसके बाद जब यहाँ पे जाइगोट बनता है तो अम्बिलिकल कॉर्ड या प्लेसेंटा बन जाता है। लेकिन इन केस व्हेन इट डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड, ये जो एग है जब इसको फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो जब जाइगोट नहीं बनता है, जब जाइगोट नहीं बनता है तो क्या होता है कि ये एग मौजूद यहाँ पे इम्प्लांट हो जाती है। ये जो लाइनिंग होती है ये थिक हो जाती है 14 दिन के 28 दिन के अंदर अंदर, और ये सॉफ्ट भी होती है। एक तो ये सॉफ्ट होती है और ये थिक भी होती है, मोटी भी होती है एक लेयर और थिक भी होती है। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है दैट दिन जाइगोट गेट्स एम्बेडेड हियर, जाइगोट जो है यहाँ पे एम्बेडेड हो जाता है और वो डेवलप हो जाता है इनटू बेबी। बट इफ दिस ओवन और एग डज नॉट गेट द स्पर्म टू गेट फर्टिलाइज्ड, देन व्हाट हैपेंस इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर इसकी डेथ हो जाती है। इट डाइज इन 24 आवर्स, इसकी डेथ 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाती है। आफ्टर एवरी 28 डेज दिस egg, or after every 14 days this egg or ova is released, that is known as ovulation. This then reaches here, and after 28 days 28 दिन के बाद क्या होता है, अगर इसको स्पर्म नहीं मिलता है तो ये इसकी डेथ हो जाती है और ये ब्लड वेसल्स along with this egg, along with this ova comes out, and that release of blood along with the cell, along with the ova or egg, results in bleeding, and that is called a menstrual cycle. इससे क्या हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है। रिलीज ऑफ दिस ओवा, रिलीज ऑफ दिस एग अलॉन्ग विद दीज ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स यहाँ पे थिक लेयर जो बना हुआ होता है, तो उस हम कहते हैं, तो रिजल्ट्स इन ब्लीडिंग, एंड दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। And this is the sexual cycle in females. ये sexual cycle females का होता है, and it takes place after every 28 days. With this we completed fertilization and menstruation. Now we will discuss in other lecture what is birth and what are the birth control methods, how we can control birth, what are the birth control methods due to increasing population। तो birth control methods कौन कौन से हैं जिससे हम birth को कंट्रोल कर सकें। थैंक यू।